भाई यूँ तो पिछले कई सालों से प्लास्टिक के ऊपर सरकार बैन लगाती हुई आई है, लेकिन अब एक और नया नोटिस सरकार ने जारी कर दिया है कल, यानी कि 1 जुलाई से जब सभी स्कूल खुलने वाले हैं और उसी के साथ ही अब प्लास्टिक की चीज़ें बैन हो जाएंगी। लेकिन कौन सा प्लास्टिक? ये प्लास्टिक है वन टाइम यूज़ प्लास्टिक, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाता है, वो प्लास्टिक के ऊपर सरकार ने अब बैन लगा दिया है। अगर आप उसको बनाते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या फैक्ट्री के अंदर बनाते भी हैं, तो भी जो है धारा 15 के तहत आप लोगों को 7 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। ये सरकार ने नया रूल बना दिया है। और इसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि कौन से प्लास्टिक की चीज़ें सरकार ने बैन किया है, तो इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो शादियों की बात करते हैं। शादियों के अंदर सबसे ज़्यादा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर आप जो चम्मच खाते हैं, हाँ जी, चाउमीन के लिए जो चम्मच आप कांटे वाली यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है। इसके बाद प्लास्टिक की प्लेट, जिसके अंदर आप गोलगप्पे खाते हैं, छोटी छोटी प्लेट्स आपने देखी होंगी शादियों के अंदर, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा जो आप गुब्बारे उड़ाते हैं, उसकी जो स्टिंग होती है प्लास्टिक की, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है। जूस जिससे पीते हैं, स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया, वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि जो है प्लास्टिक जो बड्स होते हैं, ईयरबड्स, जिससे आप कान का मैल निकालते हैं, सरकार ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसके अलावा आइसक्रीम स्टिक जो प्लास्टिक की होती है, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और जो ट्रे आप इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक की, उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और आपने देखा होगा कई बार ट्रांसपेरेंट एक पन्नी होती है जो खाने को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सरकार ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने वन टाइम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर बैन तो लगा दिया है, लेकिन क्या ये कल से मार्केट के अंदर चीज़ें मानी जाएंगी? क्योंकि अगर हिसार की बात करूँ तो कल हिसार के अंदर मेयर गौतम सरदाना ने जो है बहुत सारे बैग्स बांट करके ये शपथ दिलवाई दुकानदारों को कि प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। वो बहुत सारी मार्केट्स के प्रधान मौजूद थे, लेकिन हिसार के अंदर गोविंदगढ़ मार्केट, जिसे गढ़ माना जाता है डिस्पोजल का, प्लास्टिक का, वहाँ के व्यापारियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इस फैसले से सहमत है। क्योंकि इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आप लोग देख पा रहे हैं ना, चिप्स के पैकेट होते हैं, इसके अलावा जो गुटखे के पैकेट है, इसके ऊपर सरकार ने बैन नहीं लगाया, क्योंकि सरकार गुटखे के पैकेट के ऊपर बैन नहीं लगा सकती है, क्योंकि इससे तो बहुत सारा राजस्व जो है सरकार को आता है। तो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर दुकानदारों से कि उनको क्या लगता है। मुझे ये बताइए, सरकार की तरफ से जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, कितनी सहमति रखते हैं? ठीक है मैडम, हम सहमत है इस फैसले से। अच्छा ये बताइए, अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, सरकार इसके ऊपर तर्क दे रही है कि इससे जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपको नहीं लगता ये चिप्स के पैकेट जो है, कुरकुरे के पैकेट है, इसके अलावा बड़े बड़े पूंजीपति जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इन सबको भी बैन किया जाना चाहिए? मैडम, ये सरकार की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी खुद की राय तो होगी कुछ। अंकल जी, आपको क्या लगता है? ऐसे ही आगे जो पहले जो माल आता था, जो आना था आ गया, अब सब माल इकोनॉमी में आएगा। ठीक है। चलिए तो कुछ और दुकानदारों से भी पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि अगर बात कर ली जाए सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, तो कितने सारे लोग हैं जो, आप बताइए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल से सरकार बैन कर रही है, सहमत है या नहीं है? सहमत है जी। अच्छा ये बताइए, फिर ये प्लास्टिक के कुरकुरे के पैकेट के अंदर चिप्स आती है, तो ये बैन नहीं करने चाहिए सरकार को? बैन ऐसा है जी, बैन तो सब चीज़ वैसे देखी जाए तो प्लास्टिक हर चीज़ में इस्तेमाल है, अपनी डेली यूज़ के आइटम में भी जो आप इस्तेमाल करें। तो शादियों की बात करें, सिंगल टाइम यूज डिस्पोजल सरकार बैन कर रही है, शादियों का खर्चा बढ़ेगा, एक जो है बेटी के बाप के ऊपर ज़्यादा कर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन ये पूंजीपति जो ये चिप्स और कुरकुरे बनाते हैं, गुटखा बनाते हैं, उनके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। वो तो सुनाना चाहिए जी। 10 पैसे की आइटम ले लिया, 25 पैसे की, 50 पैसे की या 1000 रुपये की, सभी आइटम प्लास्टिक में वो होती है पैकिंग। ऐसी कोई आइटम नहीं है जो प्लास्टिक में ना होती हो। बैन सभी आइटम होनी चाहिए प्लास्टिक के हिसाब से। तो ऐसी कोई आइटम नहीं। अगर बात की जाए बैन की, तो कुछ और दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे।
तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि भाई दुकानदार जो है सबसे बढ़िया बता सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए ना पूंजीपतियों की, तो पूंजीपति जो है इस तरीके के चिप्स के अंदर इस तरीके के 5 से 10 रुपए के पैकेट्स के अंदर अपना सामान बेचते हैं। लेकिन अगर बात करूँ ना इनकी, तो कहीं ना कहीं जो है इनको सिर्फ फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। भैया मुझे ये बताइए, सरकार की तरफ से सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल से बैन किया जा रहा है, लेकिन कोई भी चिप्स, कुरकुरे, पूंजीपतियों के इतने प्रोडक्ट्स है, गुटखे के प्रोडक्ट है, वो बैन नहीं किए जा रहे। तो आपको क्या लगता है, फैसला सही है गलत है? ये तो है तो गलत है। अच्छा, गलत है। अंकल जी आप बताइए, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होगी, आपको क्या लग रहा है इससे सरकार किसको फायदा पहुंचा रही है? फायदा तो हमें नुकसान है, हमें तो नुकसान है ना, उसको पता नहीं भाई बाकी। अच्छा, आप लोगों को नुकसान क्यों है? भाई माल कैसे देंगे कस्टमर डाल के? अभी कस्टमर आया है, एक कस्टमर है, कैसे डालें इसको? जो कहेगा पॉलिथीन दे, पॉलिथीन तो है को नहीं, तो ये पैकिंग जो है, पैकिंग तो आएगी फिर। लेकिन सरकार कह रही है कि माइक्रोन बढ़ा देंगे ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स के, जिसकी वजह से वो महंगे भी हो जाएंगे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। आपको लगता है कि आदमी खरीदेगा? नहीं जी, ये तो नहीं। क्योंकि जूट के बैग भी सरकार लेकर के आई थी, लेकिन आज तक मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर जूट के बैग इस्तेमाल हुए हो। ना, नहीं है वैसे। ये खुद सोच करके देखिए, 200 रुपए का कोई सामान लेगा तो 10 रुपए का थैला कोई लेगा? नहीं आप लेगा। लोगे? नहीं, मैं तो कट्टा लेकर आ रहा हूँ, मैं तो अपना कट्टा लेकर आ रहा हूँ इसी वजह से। नहीं लेके आएगा भाई, 10 रुपये तो भरेगा कौन मारे? कोई भी नहीं भरता। हाँ, कोई भी नहीं भरता भाई। अच्छा, बात की जाए प्लास्टिक की, तो आपको क्या लग रहा है कि कौन कौन सा प्लास्टिक बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? वैसे तो होना नहीं चाहिए, अब हम ये परेशान है इसमें, ये लोग और कहें, देखो क्या करें, यही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सरकार जो है ये प्लास्टिक बैन कर देती है, डिस्पोजल जो एक टाइम यूज होता है, और इसकी जगह कुछ और लेकर के आती है, लेकिन वो महंगा होगा, तो क्या लेगा नहीं जल्दी से, कस्टमर नहीं लेगा ना, कस्टमर क्या करेगा? आप बताइए। कस्टमर नहीं ले पाएगा। अच्छा, गोविंदगढ़ मार्केट की बात करो तो सबसे ज्यादा डिस्पोजल यहीं पर बिकता है। क्या लगता है असर कितना होगा मार्केट के ऊपर? मार्केट असर तो पड़ेगा, पड़ेगा असर। पड़ेगा कितना लगभग? क्योंकि बहुत सारे जो दुकानदार है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है पहले से डिस्पोजल में। पूरा लगा पड़ा है पैसा, लोगों को पूरा लगा पड़ा है। वो कहाँ, कितने टाइम पहले पैसा लग जाता है? ये जैसे अभी सस्ता मिल गया तो पैसा लगा के रख देते हैं। अच्छा, यानी कि मान लीजिए 4 महीने पहले मुझे सस्ता मिल रहा है तो मैं पैसा उसमें लगा दूं। हाँ, अब ये दिवाली आ रही है तो दिवाली से लोग पहले लेके माल रख लेते हैं। अब शुगर बहुत जगह तभी। अच्छा, आप लोग जो कान में से मैल निकालते हैं वो ईयरबड्स बेचते होंगे? नहीं बेचते हैं। अच्छा, सरकार ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया, क्या करें? उस पे भी लगा दिया। वो तो भाई गलत है। और जो स्ट्रॉ पीते हैं, जो पाइप से हम जूस पीते हैं, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। ये तो गलत, ये तो हमारा काम नहीं है, इसका तो पता ही नहीं है, इसका नहीं मालूम। फिर भी एक आम नागरिक हाँ, वो तो दिक्कत तो है, या तो भाई कैसे करेंगे अब ये नहीं पता अभी। मुझे लगता है लोगों को जो है लोहे की पाइप लेकर के आनी पड़ा करेगी, क्योंकि अगर अब आप खुद सोच के देखिए, ये मैडम आई है, अब इसको कैसे डाल के पॉलिथीन में डाल के देना पड़ेगा। है ना, पन्नी बिना शरत तो कौन है? अच्छा, लेकिन पन्नी जो है सरकार ने जूट वाली दी हुई है, तो ये 2-4 रुपए की चीजों के लिए आप 10 रुपए की पन्नी खरीद लेंगी? खरीदनी पड़ेगी जी, मजबूरी है। नहीं, मजबूरी कैसे होगी फिर? आप कैसे लोगे? कितने 10 रुपए कमा लोगे? 10 रुपए कमा लोगे? कमाई तो 10 रुपए को नहीं है। 10 रुपए कमाई कहाँ से आएगी तभी? अब मैंने इसमें ये देखो, इसने 10-20 रुपए कमाए होंगे तो 10 रुपए कहाँ से भरेगी? छोटे छोटे बच्चे पन्नी मांगे, कहूँगे दे दी सामान डाल के दे। अच्छा, लेकिन सरकार कह रही है पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। गाय जो है ये प्लास्टिक खा लेती है, जिसकी वजह से उनकी मौतें हो रही है। आज तक ये काम नहीं होते, वही तो समझ नहीं आ रहा ना। आज तक ये काम नहीं होते, ये हुए थे। ये जो बच्चे 5-5, 10-10 रुपए की चीजें लेकर के खा करके फेंकते हैं। हाँ। आज कुरकुरे तो चल रहे हैं, इनको रोका जाए ना पहले, फिर इनको भी रोको। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक बंद तो कर दिया है, लेकिन जो ये बहुत सारे कुरकुरे चिप्स के पैकेट है, सरकार इनको आखिरकार क्यों नहीं बैन लगा रही है? आप मुझे ये बताइए, सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक सरकार ने कल से बैन कर दिया, सहमत है या नहीं है? ऐसा है जी, जो सरकार ये बना रही है पॉलीथीन, दूध भी आता है, दही भी आती है, जिस चीज़ से पॉलीथीन बनते हैं, रिलायंस वालों का दाना बनता है, उसको ही बंद करवा दिया जाए तो सबसे बढ़िया है ना। जिस चीज़ से पॉलीथीन तैयार होता है, पैकिंग होती है, सीवरेज रुकता है, उस चीज़ को ही बंद करवा दिया जाए। सरकार कह रही है कि हमने सिंगल टाइम यूज डिस्पोजल बैन करने हैं।
सरकार से जी देखो कोई नहीं मिल सकता, हम उनके साथ हैं। उसके अच्छा, बदले कुछ समय पहले भी सरकार ऐसा ही फरमान लेकर के आई थी और इस मार्केट के अंदर 2 दुकानदारों के भारी भरकम चालान भी काटे गए थे। तो क्या लगता है अब कल से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा? मैडम जी 2 नहीं 3-4 दुकानें तो बंद ही हो चुकी हैं। अच्छा, इस चक्कर में दुकानदार दुकानदारी ही करना छोड़ गए। लगभग कितने का चालान काटा गया था पिछली बार, याद हो तो आपको? मेरे हिसाब से तो वो बता रहे थे लाख रुपए का चालान था कि ज्यादा था, मुझे ध्यान नहीं है। एक का 30,000 रुपए का था, एक का 10,000 रुपए का था। हाँ। या तो इसके बदले में कोई ना कोई जो पुराना था सिस्टम, अखबारों के जो लिफाफे आते थे वही शुरू करें या उससे मजबूत करें। अब पॉलीथीन का पैकेट 100 रुपए का लाते हैं, ग्राहक से 5 मांग लो तो नुकसान ही होता है, हमारा भी ग्राहक का भी। या तो ग्राहक लाए जी थैला पॉलीथीन जो भी है, सबसे ज़्यादा जहाँ बनता है वहीं से बंद किया जाए ना, आम लोगों को तो तंग मत किया जाए। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो ये गुटखा जिसके अंदर आता है पैकेट के अंदर और ये चिप्स कुरकुरे आता है उनके ऊपर अभी संज्ञान नहीं लिया है। तो आपको क्या लगता है कि सिंगल टाइम यूज डिस्पोजल पहले बैन करना चाहिए था या फिर ये चीजें बैन करनी चाहिए थी? मैडम जी सरकार को मोटी कमाई है ना उससे, गुटखा से, तो वो क्यों बंद करेंगे? ऐसा भेदभाव क्यों लग रहा है आपको? भेदभाव तो जी बड़े लोगों का बड़ा काम है जी, छोटी दुकानदारों पे गाज गिरती है। तो लग रहा है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फरमान लेकर के आई है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो बड़े लोग हैं उनके लिए ही फायदा है जी, छोटी दुकानदार। नुकसान की बात करूं तो आप लोगों को कितना नुकसान होगा? नहीं मैडम, हमें तो क्या नुकसान हो रहा है, देखो हम तो कमेटी वाले आते हैं तो सामान साइड पे कर देते हैं। अब अगर आप भी आते हो, कोई पेस्ट लेते हो, क्रीम लेते हो, तो हम किस में दें? हम आप आते हो तो हम आपको ऐसे दे दें, ले जाओगे आप? नहीं। तो कैसे करें बताओ? लेकिन सरकार कह रही है कि पॉलीथीन के माइक्रोन बढ़ा के बेचेंगे जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता कि वो महंगे मिला करेंगे? क्योंकि सरकार बीच में जूट बैग भी लेकर के आई थी, किसने खरीदा? मैडम वो तो रेट बढ़ जाएंगे तो माल पे ही पड़ेगा सब कुछ, कस्टमर तो देगा नहीं। कस्टमर कुछ देते हैं तो वो केस कर देते हैं, अभी हम किस चीज़ का दें? तो चलिए आगे भी मार्केट में आपको लेकर के चलते हैं, क्योंकि गोविंदगढ़ मार्केट के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ और सभी दुकानदारों से पूछने की कोशिशें लगातार जारी हैं और आगे की तरफ जो है तस्वीरों के अंदर जो है दिखाते रहिए, क्योंकि ये सारे के सारा मार्केट जो है 1 टाइम सिंगल यूज़ प्लास्टिक ही बेचता है। यानी कि शादियों के अंदर जो डिस्पोजल यूज़ होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, उनके ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया। तो यहाँ पर एक और दुकानदार मेरे साथ मौजूद है जिनकी बहुत बड़ी दुकान है और सबसे ज़्यादा शायद ये डिस्पोजल के अंदर ही डील करते हैं। सर मुझे ये बताइए, सरकार ने जो है सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक बैन लगा दिए, आप सहमत है या नहीं है? सरकार ने पॉलीथीन पे बैन नहीं लगाया, सरकार ने माइक्रोन चेंज करा है। ओनली कैरी बैग उन्होंने बंद नहीं करे, फिर माइक्रोन चेंज करा है। तो सिर्फ पतले मालों पे बैन किया गया, मोटा माल कोई बंद नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात करूं तो शादियों के अंदर जो चम्मच यूज़ होती है, प्लेट यूज़ होती हैं, खाने को ढकने के लिए रैपर यूज़ होता है और जिससे जूस पी जाती है, स्ट्रॉ, वो जो है सब कुछ बैन कर दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि मान लीजिए 5 रुपये का किसी ने जूस लिया, 10 रुपये का जूस लिया, अगर कोई स्ट्रॉ उसके अंदर डाल करके देता है वो तो उसको महंगी पड़ेगी, तो वो आपको नहीं लगता कि महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी? देखो सरकार ने उसके लिए गत्ता गिलास निकाला है, गत्ते के गिलास में आप जूस पी सकते हैं। बाकी रहेगी पाइप के बाद, तो पाइप भी पेपर का आ चुका है जी, तो वो यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ का मतलब सोल्यूशन है जी, हर कोई चीज़ प्लास्टिक के बैन करिए। लेकिन पेपर का पाइप आपको लगता है कि चल पाएगा? बहुत चलता है जी, पहले भी चलता था, आज भी चलता है। लेकिन वो भीग जाता था तभी तो प्लास्टिक आया। पहले भी नहीं, आजकल बढ़िया पेपर आ गए जी, बिकता नहीं है। लेकिन वो महंगा भी तो मिलेगा अगर बढ़िया पेपर आया है तो। आपको लगता है कस्टमर खरीदेगा? अब ऐसा है ना जी, लोग अननेसेसरी यूज़ भी करते हैं आइटम को, तो प्लास्टिक में जो पतली आइटम अगर सरकार ने बैन करी है तो ओके है जी, हम सरकार से सहमति हैं। बट कैरी बैग उन्होंने नहीं बंद करा, उसका सिर्फ माइक्रोन चेंज करा है, इसलिए 75 माइक्रोन सभी यूज़ करें, ठीक रहेगा। अच्छा, अगर बात की जाए नुकसान की, सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक बैन करने से नुकसान कितना होगा और कितने का खरीदते हैं, कितने का बेचते हैं, लगभग कितना प्रॉफिट जो है बीच के अंदर से चला जाएगा? देखिए थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ गई है, तो कैरी बैग तो मतलब जो 1 रुपये की कॉस्टिंग थी नियर अबाउट वो 2-2.5 रुपये का हो जाएगा। बट कस्टमर उसको 3-4-5 बार यूज़ भी कर लेगा, बाहर नहीं फेंकेगा, जिससे पॉल्यूशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, इन पैकेट्स की भी बात करूँ, ये भी एक ही बार इस्तेमाल होते हैं। तो मैडम ये फूड ग्रेड आइटम है, फूड ग्रेड के ऊपर सरकार ने कोई बैन नहीं करा। जैसे कुरकुरे की आइटमें आती है,
जैसे लेस के पैकेट आते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर फूड ग्रेड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इनके ऊपर बैन नहीं लगाया? गुटखा जो खुद प्लास्टिक के अंदर आता है, सरकार ने अपनी जुबान से कहा है कि गुटखा और जो ये खाने की चीज़ें इनके ऊपर अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। तो आपको नहीं लगता वन टाइम यूज डिस्पोजल से ज़्यादा खतरनाक तो ये गुटखा है? देखो, नशाबंदी एक अलग चीज़ हो गई। नशाबंदी नहीं, नशा जिसके अंदर आ रहा है, पैकिंग की बात कर रहे हैं हम। देखो मैडम, सरकार उस पर बाहर लिखा भी जाता है कि ये पीना किससे खतरनाक है सेहत के लिए। उन्होंने चेतावनी पहले दे रखी है। चेतावनी देने से क्या होता है? अगर मार्केट के अंदर बिकेगा, मार्केट के अंदर बम बिकने लग जाए तो लोग बम भी लेंगे, नहीं लेंगे? देखिए, इस मैटर पे हम कुछ नहीं बोल सकते, सीधी सी बात। अच्छा, अभी आपका क्या मानना है इसको लेकर के? हमारे हिसाब से देखो, सरकार ने पतले माल पे बैन किया है, मोटा माइक्रोन कोई बंद नहीं करा। सरकार ने 70 माइक्रोन पास कर दिया है। अच्छा, माइक्रोन की बात की जाए तो लगभग कितने माइक्रोन का चीज़ें जो है बैन की गई है? 51 माइक्रोन से नीचे की। 75 माइक्रोन कैरी बैग पास कर दिया। ठीक है, अगर बात की जाए सरकार के कि कौन कौन से प्लास्टिक की चीज़ें जो है सरकार ने बैन की है, तो उसके ऊपर एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं। वन टाइम डिस्पोजल सरकार ने बैन किया, अभी पॉलिथीन के ऊपर कोई भी बैन नहीं लगाया सरकार ने। हालांकि ये बैन पहले कई समय से लगता हुआ आया है और वो अभी भी चालू है, लेकिन लोग सोच रहे हैं कि सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक ही बैन है, कोई पॉलिथीन बैन नहीं है। लेकिन पॉलिथीन के ऊपर बैन सरकार पहले लगा चुकी है, तो वो अभी तक लागू है। सोच करके चलिए कि वो अभी तक लागू है, और हो सकता है कि कल से जैसे ही नगर निगम की टीम चालान काटने के लिए आए, सिंगल टाइम यूज़ प्लास्टिक आप इस्तेमाल तो छोड़िए, खरीद भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते और ना ही उसको बना सकते। अगर बनाते हुए पकड़े गए तो आर्टिकल 15 के तहत जो है आपको 7 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और अब बात आती है कि वन टाइम यूज़ प्लास्टिक सरकार ने बैन किस वजह से किया है, तो सरकार ने सीधा साफ तौर के ऊपर स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आजकल हमारा जो पर्यावरण देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं दूषित होता जा रहा है, हमारे जानवर मरते जा रहे हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है होती जा रही है, और इसी वजह से सरकार ने वन टाइम यूज़ प्लास्टिक बैन कर दिया। लेकिन एक और बड़ा कारण ये है कि ये डीकम्पोज नहीं होते हैं, यानी कि इनको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता है। अब जो और प्लास्टिक की चीजें उनको पिघला करके दोबारा से बना दिया जाता है, लेकिन ये वो सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक है जिनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जिसकी वजह से सरकार ने इसको बैन कर दिया। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अगर आज ये फरमान लेकर के आई है कि सिंगल टाइम यूज डिस्पोजल बैन किए जा रहे हैं, तो हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर ये सारी जो प्लास्टिक की चीजें आप लोग देख पा रहे हैं, 5 से 10 रुपए के अंदर छलनी बिकती है, इसके अलावा प्लास्टिक के गुब्बारे बिकते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक की चीजें बिकती हैं, टोकरी बिकती है, इन सभी चीज़ों के ऊपर भी सरकार जल्द ही बैन लगा सकती है। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, और आपको क्या लगता है कि इसका विकल्प क्या हो सकता है, और क्या आप सहमत हैं वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को बैन करने से या नहीं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट। नमस्कार।